तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लेकर के आए बच्चों क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का बच्चों मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है हम आपको पहले ही बता देते हैं बच्चों कि 100% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप बच्चों इसके लिए बिल्कुल मतलब टेंशन मुक्त रहिएगा कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ बच्चों कि जिस तरह से मेरा पिछला बार एग्जाम में क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन बच्चों उसी प्रकार से ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये एग्जाम जो है बच्चों आपका कुल मिलाकर के 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें कि बच्चों आपको 25 नंबर जो है बच्चों वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से और 25 नंबर जो होगा बच्चों सब्जेक्टिव से रहेगा। ठीक है, 25 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों उसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आपको 25 को सिलेक्ट करनी है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले बच्चों आपको 1 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो बच्चों ये सब तो आपको बात पता ही होगा, तो मैं सीधा आपको अब क्वेश्चन पे लेकर के आता हूँ कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कल आने वाला है वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। सो बच्चों परिमेय संख्या ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि √6 इंटू √8 का मान क्या होगा। तो बच्चों जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा √48। ओके, और जब आप इसको जब तोड़ेंगे तो जाएगा बच्चों 4√3 जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए में है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि x इक्वल √5 है तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा। सो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है कि x - 1/x को पहले आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा x² - 1/x हो जाएगा। तो x का मान आप √5 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 5 होगा, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 4, और x का मान तो बच्चों हम जान रहे हैं √5 है, तो 4/√5। पहले बच्चों ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, सो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड जो है वो x - 3 है तो a का मान क्या होगा। सो बच्चों यहाँ पे x - 3 जब दिया हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे x = 3 ले लेंगे। ठीक है, और x के जगह पे 3 को पुट कर देंगे। तो जब आप इसे पुट करके आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका -2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में कहा है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा a + b × a - b। मतलब 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि x + a × x - b इक्वल क्या होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा x² + ax + a - b x - ab। ओके, सो बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों यहाँ पे 7th नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे कहा है कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y का होल क्यू का क्या होता है फॉर्मूला। सो बच्चों x - y का होल क्यू का अगर यहाँ पे बात हम करें तो हो जाएगा बच्चों x³ + y³ - 3xy × x - y। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4x² + 2 2 × 4 4xy + y²। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चों हो जाएगा 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में है कि x + 1/x = 6 है तो x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो बच्चों 34 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसका बच्चों एक ट्रिक होता है, बस ट्रिक क्या होता है कि इसका स्क्वायर करके आप अगर यहाँ पे प्लस वाला है, अगर प्लस है तो इसका स्क्वायर करके -2 करिएगा, अगर माइनस वाला रहेगा तो इसका स्क्वायर करके आपको +2 करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्लस वाला है इसलिए बच्चों 6 का स्क्वायर 36 होगा और 36 में आपको 2 को माइनस करना है तो जाएगा बच्चों 34। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 12 नंबर का है कि a + b + c - 5 है तथा a + b + c + ca = 4 है तो a² + b² + c² का वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बच्चों इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 20। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा है कि यदि व्यंजक x + 2 बहुपद x² + mx + 14 का एक गुणनखंड हो तो m का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों m का जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 9। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 9। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कहा है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग 100 डिग्री है, इसके अंत सम्मुख कोणों का मान समान है तो प्रत्येक कोणों का मान क्या होगा। तो बच्चों हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे कहा है कि किसी त्रिभुज के
किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण 95 डिग्री है, सम्मुख अंतः कोण का एक का मान 55 डिग्री है, तो बच्चों दूसरा कोण का मान क्या होगा? दोनों को बच्चों ऐड करके 180 में जो है आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं बच्चों, दोनों को सीधा आपको सब्सट्रैक्ट कर देनी है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी और सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा? बच्चों यहाँ पे बी जो है ए बी सी, राइट, एक का वैल्यू दिया है मुझे 60 डिग्री और बी का वैल्यू दिया है 80 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे कहा है कि बी और सी का जो अर्धक है वो ओ पर मिलता है। ओके, इस तरह से, हाँ, तो कहता है कि कोण बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा? ये 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये 40 हो गया और यहाँ पे 60 है, राइट, तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा आपका 40, तो 40 to 60, तो 60 में अगर आप 180 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 120, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बी नंबर। बच्चों यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा? तो बच्चों वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चों, क्या बोला, एक कोण जो है वो दो कोणों के योग के बराबर है, ठीक है। डेट मीन्स क्या होगा कि वो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज, यहाँ पे क्या है कि दो एंगल और एक साइड को इक्वल रखा है, तो दो एंगल और एक साइड, तो ऐसे ऐसे ये सर्वांग समता हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो बच्चों प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है, सॉरी बच्चों हाँ नहीं, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि 7 पे पावर जो है हाफ है और 9 पे पावर हाफ है, तो जाएगा बच्चों 963 पे पावर हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। बच्चों अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ पे अगर 0 पावर आता है तो बच्चों उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1/1, तो मतलब हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे कहा है कि रूट अंदर 3 पे -2 पावर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? सो प्यारे बच्चों रूट अंदर 3 है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 पे जो पावर है वो है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे है -2, तो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3 पे पावर -1 बच जाता है, तो हो जाएगा 1/3, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में 2 × 0 का मान बच्चों 0 होगा, ये तो बउआ बता देगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 26 नंबर में कि 5 का स्क्वायर × 5 पे पावर 3 का मान क्या होगा? तो बच्चों ये बिल्कुल राइट है, ये बच्चों हो जाएगा 5 पे पावर 5। अलग क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पे 23 पे पावर 8 7, तो बच्चों 23 पे पावर हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा 1, तो बच्चों 23 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हो गया हमारा 27 तक का क्वेश्चन हम आपको बच्चों यहाँ पे कंप्लीट बच्चों आपको हम सोल्यूशन करके दे दिए हैं। तो बच्चों हम आपसे मिलते हैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।